हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमर रज़ी। फ्रेंड्स, मैं अपने ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हमारा आज का ट्यूटोरियल है कि इन पेज में स्टाइल शीट का इस्तेमाल कैसे करें। इन पेज के अंदर एक फंक्शन है स्टाइल शीट, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और एक स्टाइल शीट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइप कर लेंगे। लिखते हैं सारे जहां से अच्छा। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं। इसको और भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, स्टाइल शीट क्या काम करता है वो चीज़ हम देखेंगे। पहले हम इसके फ़ॉन्ट को पहले चेंज कर लेते हैं, एक कलर दे देते हैं इसको। अब हम स्टाइल शीट के फंक्शन को देखेंगे कि स्टाइल शीट हमारा वर्क कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, हम पहले जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे, नीचे स्टाइल शीट जिसका शॉर्टकट Ctrl+T भी है, उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नॉर्मल मोड, जो अभी हम सारे जहाँ से अच्छा आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, वो नॉर्मल मोड पे है। हम एक नया स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे। नया स्टाइल शीट क्रिएट करने के लिए न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक नाम देंगे, हम कुछ भी नाम अज्यूम कर सकते हैं, रज़ी। उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। अब यहाँ से हम कई सारी चीज़ें इसमें जो है एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम स्टाइल शीट को बनाने के लिए हम चाहते हैं कि मेरा जो है काम ज़्यादा से ज़्यादा हो और वक्त कम से कम लगे। तो उसके लिए एक पहले शॉर्टकट की भी आप हम यहाँ से बना सकते हैं। शॉर्टकट की हम डाल देते हैं यहाँ पे R। उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ की एडिटिंग भी कर सकते हैं। आपको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ कितना दूर तक उसको लेके जाना है, कब ख़त्म करना है, कितना क्या करना है, आप पैराग्राफ की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। कैरेक्टर की भी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि फ़ॉन्ट कौन सा होना है, उसके बाद जो है उसका कलर क्या होगा, उसका क्या बोलते हैं कि उसकी साइज़ क्या होगी, वो पूरे सारे चीज़ यहाँ से जो है हम इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं एक डिज़ाइन करता हूँ यहाँ से। अभी डिफ़ॉल्ट सूरत में 12 पॉइंट है, हम इसको 24 पॉइंट पे रखते हैं। इसको कलर दे देते हैं, एक सियान कलर दे देते हैं। और यहाँ से जो है हम एक फ़ॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, फैज़ नस्तालिक इस्तेमाल करते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर भी ओके कर देते हैं, उसके बाद अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो है आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रज़ी नाम से स्टाइल शीट तैयार हो गई। नॉर्मल मोड पे ये है आपका। हम चाहते हैं कि ये हमारा जो है रज़ी, जो स्टाइल शीट रज़ी नाम से बना है, उस मोड पे देखना चाहते हैं तो आके रज़ी पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया और उसका साइज़ भी डिफ़ॉल्ट सूरत में हमने जो वहाँ पर जो सेलेक्ट किया था उस हिसाब से यहाँ पे हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको भी अब शॉर्टकट की के ज़रिए हम देखते हैं। हमने यहाँ से पहली मरतबा इसको करके देखा, अब शॉर्टकट की के ज़रिए देखते हैं। तो आइए Ctrl+Shift+R, तो देख सकते हैं बड़े इजीली जो है हमने शॉर्टकट की भी बना लिया उसका, और उसके ज़रिए से जो है हमने हमारा काम जो है आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ मॉडिफाई करें, तो फिर से सेम प्रोसीजर है। फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे, स्टाइल शीट पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ चाह रहे हैं तो R के जगह S रख लीजिए। और उसके बाद जो है आप कैरेक्टर, आप चाहते हैं कि यहाँ आप सियान था अब तक, आपको मैं अब ग्रीन करके बताता हूँ। उस वक्त सियान कलर में देख रहा था, अब वो ग्रीन कलर में होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली जो सिलेक्ट था हमारा वो ग्रीन कलर में हो गया। इस ब्लैक को भी करके देखते हैं, Ctrl+Shift+R। अब देखिए आप, जो सियान कलर में उस वक्त तक हो रहा था, अब वो ग्रीन कलर में हो गया। अब हम जब हमारा काम फिनिश हो जाता है, फिर हम चाहते हैं कि अब इसको डिलीट कर दें। तो फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे हम, स्टाइल शीट, और उसके बाद रिमूव करेंगे। तो रिमूव नहीं होगा, यहाँ पर आपने 3 फाइल को सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर दिया है स्टाइल शीट एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड एज इट इज़ बीइंग यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट, यानी आपके डॉक्यूमेंट में वो स्टाइल शीट यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको डिलीट करने से आजिज़ हैं। अब हमको इसको डिलीट करना है तो क्या करना है, इसको पहले हमको इसको नॉर्मल मोड पे कर देना पड़ेगा। उसके बाद फिर से जाइए फॉर्मेट मेन्यू पे, स्टाइल शीट, उसके बाद जो है आप रिमूव। तो अब देखिए, डू यू रियली वांट टू रिमूव स्टाइल शीट, क्या आप हकीकत में जो है इसको रिमूव करना चाहते हैं? यस पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो जो मेरा जो स्टाइल शीट बना था वो रिमूव हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक हमारा। उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।